सूरत अल-बकरा कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है और इसकी फजीलत अहादीस में बहुत बयान हुई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि इसे अपनाना बरकत है और इसे छोड़ देना हसरत का सबब है। और ये सूरत मोमिन को अल्लाह के करीब करती है, उसके दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा करती है और घर के माहौल को कुरानी नूर से रोशन करती है। अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। शायद इसीलिए सदियों से अल्लाह के नेक बंदे इस सूरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते आए हैं। अगर हम रोजाना इसकी तिलावत की आदत बना लें तो ये सिर्फ जबान की तिलावत नहीं रहती, बल्कि अल्लाह के कलाम के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है जो इंसान की जिंदगी को बदलने की सलाहियत रखता है। तो क्यों ना हम सब इस खास तरीके से इस सूरत की बरकतें हासिल करें जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए, ताकि ये वीडियो आगे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग हम सब मिलकर इस सूरत की बरकतें हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें दूर करे, आपके सबके घरों में रहमतें बरकतें नाजिल हों, आप सबकी दुआएं कबूल करे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि आज मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहती हूँ। काफ़ी अरसे से मेरे दिल में एक बात आ रही है और मैं सोच रही हूँ क्या हमें मिलकर सूरह अल-बकरा का चैलेंज शुरू करना चाहिए। जब भी मैं सूरह अल-बकरा के हवाले से वीडियोस अपलोड करती हूँ तो कमेंट्स में बहुत से लोग अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मुसलसल तिलावत शुरू की तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कुरान से पहले से ज़्यादा मोहब्बत महसूस होने लगी और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें रोज़ाना तिलावत की आदत बन गई। कुछ लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ तक कि जो बे औलाद होते हैं वो कहते हैं औलाद मिल गई। जो रिश्तों के इंतजार में होती हैं वो कहती हैं वहाँ से बात बनी जहाँ से गुमान भी नहीं था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलकर एक चैलेंज रखें जहाँ हम एक दूसरे की हिम्मत अफजाई भी करें और रोजाना अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करें। लेकिन चैलेंज अनाउंस करने से पहले मैं आप सबकी राय लेना चाहती हूँ कि आप वाकई इस तरह के चैलेंज में शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि चैलेंज तभी कामयाब होता है जब लोग उसमें दिल से हिस्सा लें। और अब दूसरा सवाल ये है कि अगर चैलेंज रखा जाए तो कितने दिन का होना चाहिए। अक्सर खवातीन यानी बहनें 21 डेज चैलेंज को पसंद करती हैं, क्योंकि उनके लिए इतने दिन तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान होता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 41 डेज का चैलेंज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आदत और मजबूत हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि इस फैसले में आप सबकी राय भी शामिल हो, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक 21 डेज चैलेंज बेहतर रहेगा या फिर 41 डेज चैलेंज। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ चैलेंज रखना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हम सब मिलकर कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें। हो सकता है कि किसी की तिलावत की आदत बन जाए, हो सकता है कि कोई शख्स जो बहुत अरसे से सूरह अल-बकरा शुरू करना चाहता हो लेकिन हिम्मत ना कर पा रहा हो, वो भी बहनें या भाई इस चैलेंज की वजह से शुरू कर दें। और एक बात मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ, इस चैलेंज का मकसद किसी किस्म के वादे या गारंटी देना नहीं है। हिदायत, बरकत और हर खैर अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, उसके अख्तियार में है। हम सिर्फ कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की नीयत से ये कदम उठाना चाहते हैं। अगर चैलेंज स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह हम रोजाना एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। आप कमेंट्स में अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकेंगे और जो लोग पीछे रह जाएंगे उनकी भी हिम्मत अफजाई की जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए क्या चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए, और दूसरा 21 डेज या 41 डेज, क्या आप इस चैलेंज में शामिल होंगे। और ये भी बताएंगे कि आपने कितने लोगों को शेयर किया, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर शामिल होंगे उतनी बरकतें ज़्यादा होंगी। तो आपके कमेंट्स देखने के बाद इंशाअल्लाह मैं फाइनल डिसीजन लूँगी, और अगर ज़्यादा लोग तैयार हुए तो चैलेंज का पूरा प्लान भी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और मेरी प्यारी बहनों भाइयों, आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम ये चैलेंज स्टार्ट करें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ चैलेंज अनाउंस करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे की हिम्मत अफजाई कर सकें। जितने ज़्यादा लोग इस चैलेंज में शामिल होंगे
उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का माहौल बनेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे लोग हैं जो सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू करना चाहते हैं या कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। मैं इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स और रेस्पॉन्स देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगी। अगर अच्छी तादाद में लोग तैयार हुए और आप सब ने मिलकर सपोर्ट किया तो फिर हम मिलकर 21 डेज या फिर 41 डेज सूरह बकरा चैलेंज स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका काम है कमेंट्स करके अपनी राय दें। बताएं 21 डेज या 41 डेज। लिखें कि आप चैलेंज ज्वाइन करेंगे या नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस खैर के काम में शामिल हो सकें। अल्लाह ताला से बरकतें समेट सके। सूरत अल बकरा की बरकतें और रहमतें और मौजज़ात देखें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से मजबूत ताल्लुक़ और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।